1934 से पहले जो अनौपचारिक मांग थी, अनौपचारिक का मतलब जिस मांग को कभी प्रभावित ही नहीं कर पाई, जो जैसे सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक के माध्यम से संविधान की और संविधान सभा की मांग रखी थी। उसके बाद 1916 में होम रूल लीग के माध्यम से, यानी बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट के साथ जो आंदोलन शुरू किया था, उसमें इसी बात को दोबारा दोहराया था। उसके बाद 1922 में एक बार महात्मा गांधी ने कहा था कि संविधान सभा और संविधान का निर्माण जो होगा वो भारतीयों की इच्छा से होगा। ये वक्तव्य महात्मा गांधी के थे, इसको बार बार पूछा भी जाता है एग्जाम में। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में, और 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सम्मेलन में इस बात को दोबारा उठाया। तो उसके बाद हम पहुंचते हैं औपचारिक मांग पे, यानी 1934 से 1940 के बीच में वो मांगे जब जिसको मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो थोड़ा प्रभावित कर पाई। जैसे संविधान सभा के गठन का जो विचार था, सबसे पहला जो विचार था वो रखा था एम एन रॉय ने, और एम एन रॉय एक साम्यवादी विचारधारा के नेता थे, उन्होंने सबसे पहले विचार रखे थे। उसके बाद 1935 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान निर्माण की जो मांग थी, गठन की जो मांग थी संविधान सभा की, उसको माना था। उसके बाद 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को स्पष्ट किया था, घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का जो निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा होगा। यानी वयस्क मताधिकार से एक संविधान सभा चुनी जाएगी, वो संविधान सभा जो होगी वो भारत के संविधान का निर्माण करेगी। उसके बाद 1939 में, यानी 1938 की जो बात थी उसे 1939 में एक प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा गया। उसके बाद स्थिति बदल गई, यानी दूसरा विश्व युद्ध जैसे शुरू हुआ, अब